हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम आत्मिक बढ़ोतरी की रुकावट की बातों को वचन से सीख रहा है। आज हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसकी 6 अध्याय की 10वीं आयत को मनन करने जा रहा है। आत्मिक बढ़ोतरी की विरुद्ध करने वाला काफ़ी बातों को हम इस क्लास में सीख रहा है। आज हम सीखने जा रहा है आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, प्रभु की उस आत्मिकता में बढ़ते जाने के लिए हमें रुकावट करने वाला और कभी शैतान हमें रुकाने वाला और एक विषय है, वो हम देखेंगे। उस 6 अध्याय की 10वीं आयत में यिर्मयाह नबी आत्मा की वचन प्रभु के लोगों को कहते हैं। प्रभु दिल से, दर्द से, दुख से ये बातें प्रभु के लोगों से कहते हैं। जरा पढ़िए यिर्मयाह के पुस्तक 6 अध्याय की 10वीं आयत। मैं किससे बात करूं? मैं किससे बात करूं? मैं किसे चेतावनी दे सकता हूं? किससे चेतावनी दे सकता हूं? मेरी कौन सुनेगा? मेरी कौन सुनेगा? इज़राइल के लोगों ने अपने कानों को बंद किया है। अतः वे मेरी चेतावनी सुन नहीं सकता है। लोग यहोवा की शिक्षा पसंद नहीं करता है। वे यहोवा के संदेश सुनना नहीं चाहता है। हालेलुया, कितनी दर्द की बात है प्रियो। आज की विश्वासियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी आत्मिक रुकावट का कारण, आत्मिक पतन का कारण, आज की कलीसिया का गिरावट के कारण, विश्वासियों के आत्मिक पतन के कारण, आत्मिक बढ़ोतरी को रुकाने वाला बहुत सारे बात उनके जीवन में हो रहा है। इधर प्रभु बोल रहा है, मैं किससे बात करूं? कौन मेरी चेतावनी सुनेगा? हालेलुया। आत्मिक बढ़ोतरी के विरुद्ध करने वाला बात यही है, परमेश्वर की वाणी और परमेश्वर की वचन कलीसिया नहीं सुन रहा है। प्रभु की वचन सुनने के लिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए, प्रभु की चेतावनी को सुनने के लिए कान रखने वाला कलीसिया अभी अपने कान को बंद कर दिया है। अभी लोग परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहता है, परमेश्वर की चेतावनी को सुनने के लिए पसंद नहीं करता है। प्रभु जब भी बातें करेगा तो परमेश्वर की बात सुनने के लिए किसी को पसंद नहीं हो रहा है। हालेलुया। उसके कारण बहुत है। दिल की दर्द से परमेश्वर अपने प्रजा से, अपने लोगों से, कलीसिया से कहते हैं, बोल रहा है, आत्मा में नबी लोगों को सिखा रहा है, बोल रहा है कि परमेश्वर की दिल की बात क्या बोल रहा है मालूम है? मैं किससे बात करूं? मैं किससे चेतावनी दे सकता हूं? मेरी कौन सुनेगा? 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न परमेश्वर रख रहा है प्रभु के लोगों के सामने, कलीसिया के सामने। आज भी परमेश्वर ये 3 प्रश्न पूछ रहा है। मैं किससे बात करूं? बात करने के लिए तो कोई तो चाहिए, चेतावनी देने के लिए कोई तो चाहिए, प्रभु की बातों को सुनने के लिए कोई तो चाहिए, किसी को कान चाहिए, कोई तो आना चाहिए। लेकिन इधर प्रभु दिल से, दुख से बोल रहा है, मैं किससे बात करूं? उधर कोई नहीं है प्रभु की बात सुनने के लिए। मैं किससे चेतावनी दो कि वे प्रभु की राह में चलो? प्रभु किससे बात करो? आज कलीसिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, परमेश्वर को बात सुनने के लिए उनको समय नहीं है, परमेश्वर की बात सुनने के लिए उनको कान नहीं है, परमेश्वर के चेतावनी क्या है करके समझने के लिए उनको समय नहीं है। उसने क्या किया कलीसिया, प्रभु के लोगों ने क्या किया, उसके नीचे लिख रहा है, नीचे जरा बढ़िए,
वो जो मैं किससे बात करूं, मैं किससे चेतावनी दूं, उसके नीचे के वचन जरा पढ़िए। इस्राएल के लोगों ने अपने कानों को बंद किया है। बंद किया है। बंद किया तो कैसा प्रभु बात करेगा? बंद किया तो परमेश्वर किस प्रकार से समझाएगा? बंद किया कान तो परमेश्वर कैसा अपने वाणी को सुनाएगा? इस्राएल ने, प्रभु के लोगों ने परमेश्वर के वाणी के सामने, परमेश्वर के संदेश के सामने, परमेश्वर की चेतावनी के सामने अपने कान को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कारण क्या है? नीचे लिखा है, उसका एक कारण है, अतः वो मेरी चेतावनी सुन नहीं सकता है। प्रभु पोलिश मैसेज कभी नहीं बोलता है, हमारे मन की पसंद की बात कभी नहीं बोलता है। हमारे मन मर्जी में चलेगा तो प्रभु हाँ ठीक है करके नहीं बोलेगा। हम पाप करने के टाइम में प्रभु नहीं बोलेगा तुम हाँ ऐसा ही रहो कर। प्रभु गलती को सुधारने का बात करता है। प्रभु अपने लोगों को चेतावनी देता है, सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, सुधारना चाहता है। आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़ने के लिए उनको सिखाना परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ताड़ना देता है, परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहता है। प्रभु चाहता है प्रभु के लोग प्रभु के वचन के अनुसार उनके आत्मिक जीवन को बढ़ाए। अपने मर्जी में, अपने अनुसार पाप की इस दुनिया में रहने वाला हाल लोगों को प्रभु अपने वचन से सिखाकर, समझाकर, सुनाकर प्रभु के राह में लेके आना चाहता है। प्रभु चाहता है कि अपने प्रजा, अपने संतान उसके समान बन जाओ। हालेलुया। उसमें नीचे क्या लिखा है? वे यहोवा का संदेश सुनना नहीं चाहते। यहोवा के संदेश सुनना नहीं चाहता है। वो परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करता है? पसंद नहीं करता है। परमेश्वर के वचन को वो लोग सुनना नहीं चाहता है। हालेलुया। किसका सुनना चाहता है मालूम है? वो लोग किसका सुनना चाहता है? आप बोलिए। दूसरा तीमुथी 4 अध्याय की हम 3 और 4 पद पढ़ने से वह पौलुस आज की कलीसिया किसका सुनना चाहता है, क्या सुनना चाहता है कर लिखा है। उत्तर उधर पौलुस हमें सिखा रहा है। 3 और 4 जरा पढ़िए बेटा। मैं यह इसीलिए बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, वो समय अभी है प्रियो, वो समय अभी है प्रियो। कलीसिया को आत्मा में भविष्यवाणी का वचन पौलुस दे रहा है। ऐसा एक समय आने वाला है। वो समय आज है, अभी है। हमारे समय में कलीसिया का अवस्था क्या हो गया? कलीसिया को परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए कान नहीं है, परमेश्वर के चेतावनी सुनने के लिए कान नहीं है, परमेश्वर के बात तो सुनने के लिए समय नहीं है। वो उसको पसंद नहीं कर सकता है, कारण वो गौर कोई बातों को सुनना चाहता है। उनका पसंद वाला बातों को सुनने के लिए वो इच्छा रखता है। कलीसिया का कान लालच की कान बन गया, संसारिक कान बन गया, दुनिया के कान बन गया। अपने मोह विलास की वाली बातों को सुनने के लिए कलीसिया को अभी पसंद हो रहा है। उधर ऐसा लिखा है, ऐसा समय आएगा जब लोग उत्तम उपदेश को, देखो जब लोग उत्तम उपदेश को सुनना तक नहीं चाहेंगे, सुनना तक नहीं चाहेगा। उत्तम वचन के अंदर परमेश्वर उत्तम उपदेश, खरा उपदेश को लिखा है। द ट्रू doctrines, sound doctrines are there in the Bible. Hallelujah. God's people, परमेश्वर के लोग हालेलुया खरा उपदेश को सीखकर, हालेलुया प्रभु की हालेलुया खरा संदेश को सीखकर प्रभु में बढ़ना चाहता है, लेकिन खरा उपदेश को सह नहीं सकता है। हालेलुया उसको सुनने के लिए उनका कान बंद कर दिया है। वो पसंद नहीं कर रहा है, परंतु क्या पसंद करता है? नीचे करे उपदेश को सह नहीं सकता है, परंतु वे अपनी इच्छाओं के अनुकूल, वो अपने इच्छाओं की अनुकूल अपने लिए बहुत सारे गुरुओं को इकट्ठे कर लेंगे, इकट्ठा करते हैं, बटोर करते हैं।
अपने मोह विलास के, अपने इच्छा के अनुसार, अपने हाल शरीर की अभिलाष के अनुसार बोलने वाला किसी मैसेज को उनको पसंद होता है। वो पाप में है, दुनिया में है, दुनियादारी में है, गलती कर रहा है, प्रभु के हालेलुया वचन को छोड़ दिया है, अपने मनमर्जी में चल रहा है। नाम के लिए विश्वासी है, नाम के लिए प्रभु के लोग हैं, नाम के लिए बपतिस्मा लिया है, नाम में कलीसिया में आता है, नाम के लिए ताली बजाता है, नाम के लिए गाना गाता है, नाम के लिए प्रचार करता है, नाम के लिए ही ये सारे बातें करते हैं। वो परमेश्वर की सच्चे करे वचन को सुनने के लिए इच्छा नहीं रखता है, वो सह नहीं सकता है उनको, वो समझने के लिए उनको उसकी वचन के अनुसार चलने के लिए वो पसंद नहीं रखता है। परमेश्वर के करे वचन के लिए, हाले सच्चा वचन के लिए, सत्य के वचन के लिए, खरा उपदेश के लिए अपने कान को बंद कर दिया। कान किसके लिए खोला मालूम है? अपने इच्छा के अनुसार, कान के कुजली के कारण हालेलुया अनेक हाले उपदेशक लोगों को बटोरता है कर कर पौलुस इधर बोल रहा है। उसके नीचे क्या लिखा बेटा? जो वही सुनेंगे जो वे सुनाना चाहते हैं, वे अपने कानों को सत्य से फेर लेंगे। अपने कानों को सत्य से क्या कर दिया? फेर लिया है। उनको ऐसा पसंद है कि वो क्या सुनना चाहता है, दुनियादारी सुनना चाहता है, मजाक सुनना चाहता है, दुनिया के मोह की बातों को सुनना चाहता है, प्रोस्पेरिटी मैसेज सुनना चाहता है। कोई सांसारिक बातों का बोलने से पसंद करता है, पाप के बारे में, हाल पवित्रताई के बारे में, आत्मिकता के बारे में, स्वर्गराज्य के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, आत्मिक करा उपदेश के बारे में बोलने के लिए उनको पसंद नहीं है। उसके लिए कान बंद कर दिया। आजकल की प्रचारक लोग भी, आजकल की हाले प्रचारक लोग भी हाले मनुष्य का, विश्वासी का पसंद वाला मैसेज तैयार कर कर उन्हें सिखाता है। हाले कोई ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के करा उपदेश को सिखाकर हाले कलीसिया को तैयार करे कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन में जाने के लिए। हालेलुया। मेरे सुनने वाला सुसो, मेरे सुनने वाला प्रचारक हो, मेरे सुनने वाला उपदेशक लोग, मेरे सुनने वाला भविष्यवक्ता लोग, अब ऐसा हो जाए सत्य के वचन करा उपदेश को हालेलुया लोगों को सिखाइए ताकि उन्हें तैयार करे, ताकि वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। नरक में लेके नहीं जाना है परंतु स्वर्ग में लेके जाने के लिए वचन की सिद्ध और करा सत्य की उपदेश को देकर कलीसिया को तैयार करे। लोगों के इच्छा के अनुसार अभी प्रचार कर रहा है, लोगों के पसंद के अनुसार प्रचार कर रहा है। हालेलुया। लोग जो पसंद रखता है उस प्रकार की प्रचार और सिद्धांत और उपदेश आजकल हो रहा है। इसके लिए प्रभु बोल रहे हैं, मैं तुमको नहीं सुनाता है, मेरा सुनने के लिए कोई नहीं है। मैं तुमको चेतावनी नहीं दे रहा है कारण मेरा चेतावनी सुनने के लिए कोई नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा है कारण मेरे सुनने के लिए कोई नहीं है। वो मेरे लिए कान बंद कर दिया, तो फिर किसका सुन रहा है? आज कलीसिया समझना है, मैं किसके लिए, किसकी बातों को सुन रहा है? मैं परमेश्वर की वाणी सुन रहा है क्या संसार की बातों को, शैतानी बातों को सुन रहा है? हालेलुया। नरक में लेके जाने वाला बातों को सुन रहा है क्या? आनंद काल के जीवन की उस वाणी को मैं सुन रहा है। आइए अपने कानों को खोलिए। इसके लिए हालेलुया जब इस 7 कलीसिया को प्रकाशित पुस्तक में हालेलुया जब परमेश्वर को वाणी देने के समय में, परमेश्वर अपने संदेश देने के समय में हर कलीसिया को वचन देने के बाद एक बात बार बार पुकार पुकार कहते हैं। अभी दूसरा अध्याय रेवलेशन में, प्रकाशित पुस्तक उसका दूसरा अध्याय की हम 7 पद से लेकर जब जाएगा उधर एक बात लिखा है, जरा पढ़िए बेटा। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। जिसका कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। उसके नीचे जो विजय पाएगा मैं उसे परमेश्वर के, इधर बोल रहा है जिसको कान है, जिस किसी को कान है वो सुन ले कि
परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। उसके नीचे हम पढ़ेगा तो उसके 11 पद में क्या लिखा है बेटा, 11 पद में क्या लिखा है, जो सुन सकता है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। उसके 17 पद में क्या लिखा है बेटा, जो सुन सकता है जो सुन सकता है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। उसके नीचे क्या लिखा है बेटा, 29 में क्या लिखा है, जिसके पास कान है, जिसके पास कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। 3 अध्याय की 6 में क्या लिखा है बेटा, जिसके पास कान है वह सुन ले, जिसके पास कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। हम 13 पद में क्या लिखा है बेटा, जो सुन सकता है वो सुन ले, वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। 22 पद में क्या लिखा है, 3 का 22 में क्या लिखा है, जो सुन सकता है सुने, वो सुने कि आत्मा कलीसिया से बार बार कलीसिया को चेतावनी के साथ एक संदेश बोला, जिसके पास कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। क्या हो गया कलीसिया, तुम्हारा कान किधर गया, तुम्हारे पास कान नहीं है। हालेलुया, प्रभु चाहता है कलीसिया को एक आंतरिक कान हो जाए, ताकि आत्मिक कान हो जाए, ताकि परमेश्वर की वाणी को सुने और आनंद काल में प्रवेश हो जाए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर की वाणी को सुने, वचन को सुने, उपदेश को सुने, कार्य वचन को सुने, ताकि वो आत्मिक रीति से बढ़ते जाए। हालेलुया। सबसे बड़ा कलीसिया का आज का प्रॉब्लम प्रभु की कार्य उपदेश को, वाणी को, वचन को सुनने के लिए कान नहीं है। हालेलुया। इधर हम क्या करना है प्रियो, इधर हमें क्या करना है। कौन प्रभु के वचन सुनेगा, कौन प्रभु का वचन नहीं सुनते। कलीसिया में बैठने वाला प्रभु के लोगों में 2 तरीका का लोग है। जरा पढ़िए मेरे साथ, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय की 47 जरा पढ़ना है। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 47 में क्या लिखा है। वो व्यक्ति, यीशु मसीह ने बोल रहा है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का है, जो व्यक्ति जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर का वचन को सुनता है। इसी कारण परमेश्वर का है तो वो परमेश्वर का वचन सुनेगा। जो कोई परमेश्वर का है वो केवल परमेश्वर का वचन सुनेगा। ऐसा ना समझो सभी परमेश्वर का है। कलीसिया में आने वाला सभी परमेश्वर का है कर कर ना समझो। हालेलुया। सभी स्वर्ग जाएगा कर कर ना सोचो। हालेलुया। सभी आशीष पाएगा कर कर हालेलुया नहीं सोचो। जो परमेश्वर का है वो कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी परेशानी हो, प्रभु की वचन को सुनेगा। लेकिन कौन नहीं सुनेगा मालूम है? नीचे क्या लिखा है, इसी कारण तुम मेरी बात नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर के नहीं हो। ले लिया, परमेश्वर का नहीं सुनने वाला परमेश्वर का है ही नहीं है। आज हमको समझना है मैं परमेश्वर का है क्या नहीं। अगर मैं परमेश्वर का है क्या नहीं तो आज प्रभु से बोले, प्रभु मुझे आपके वचन सुनने का कान दे। अभी कलीसिया क्या करना है? अगर प्रभु के वचन के अनुसार और प्रभु के वचन सुनने के लिए मुझे कान नहीं है, प्रभु के वाणी सुनने के लिए मुझे पसंद नहीं है, तो ये समझना है मैं परमेश्वर का नहीं है। मैं परमेश्वर का है तो प्रभु के वाणी को मैं सुनेगा। कलीसिया, परमेश्वर चाहता है आपको अपने अपने वचन को सिखाने के लिए। प्रभु चाहता है हालेलुया उसकी चेतावनी आपको देने के लिए। प्रभु चाहता है आपसे बातें करने के लिए। बंद किया वाला कान को खोलने के लिए इच्छा रखने वाला कितने लोग कलीसिया में है। हालेलुया। प्रभु के वाणी के लिए, प्रभु के चेतावनी के सामने, परमेश्वर के बात की वचन के सामने हालेलुया अपने कान बंद किया वाला, ना पसंद रखने वाला, हालेलुया ना इच्छा रखने वाला कितने लोग आज प्रभु से बोलेगा, प्रभु जी मेरे कान को
बोले, हालेलुया, ताकि मैं आपके वचन को सुन सकूं, आपके वचन को समझ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात आप कर सकता है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। हमारे प्रभु का लाज युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं, वो प्यारा है। अनुदाप के साथ, विनती के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आने वाला कोई है तो उन पर अद्भुत करने के लिए परमेश्वर चाहता है। कलीसिया, हालेलुया, आपसे प्रभु बात करना चाहता है। कितने लोग प्रभु के लिए अपने कान को खोलने के लिए, प्रभु हमारे कान को खोलने के लिए, शैतान ने बंद किया वाला, हालेलुया, हमने स्वयं बंद किया वाला हमारे आत्मिक कान को खोलने के लिए कितने लोग परमेश्वर के पास आएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन मरकुस की सुसमाचार उसकी 7 अध्याय की 31 से लेकर हम जब भी पढ़ेगा उसके 34 में एक वचन पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, मुझे समझाए वाला एक बात है। हम 31 से लेके पढ़ने से उधर यीशु मसीह सोर और सोर को छोड़कर, हालेलुया, गलील की किनारे की ओर आ गया। यीशु मसीह सोर को छोड़ दिया और सिदोन को छोड़कर यीशु किधर आया? गलील की किनारे में आया। हालेलुया। तभी कुछ लोगों ने एक बहरे व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया, यीशु से विनती किया, निवेदन किया कि यीशु उसे छू ले और उनको छुटकारा दे। यीशु ने, हालेलुया, वो बहरे आदमी को, हालेलुया, अपने हाथ पकड़कर भीड़ के बीच में से अलग कर दिया। हालेलुया। कितने लोग चाहता हैं अपने जीवन में परमेश्वर मेरे से व्यक्तिगत बातें करे। हाल बहुतों को सुनने वाला, हाल दुनिया के लिए कान खोला हुआ, हालेलुया, शैतान के लिए कान खोला हुआ। हालेलुया। शैतान ने आपके आत्मिक कान को बंद किया तो, आपने अपने आत्मिक कान को बंद किया तो अभी परमेश्वर का वाणी नहीं सुन रहा है। अगर आप विनती करने के लिए तैयार है, प्रभु के पास आने के लिए तैयार है, प्रभु जिधर भी आपको लेके जाएगा, हालेलुया, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको अलग आपसे, हालेलुया, कुछ कार्य करना चाहता है। देखो, वो बहरे के हाथ पकड़कर भीड़ से प्रभु ने अलग लेके गया, उसके कान पर उंगली डाला, आकाश की ओर देखा। यीशु ने, हालेलुया, कहा यफाथा मीन्स खुल जा। हालेलुया। 34 जरा पढ़िए बेटा, उसका 34 में क्या लिखा है? फिर स्वर्ग की ओर ऊपर देखकर गहरी सांस भरते हुए उससे कहा इफ़ता, अर्थात खुल जा। यीशु ने उसके कान को उंगली डाला, स्वर्ग की ओर देखा। हालेलुया। प्रभु ने क्या हो गया? उधर स्वर्ग की ओर देखकर क्या किया बोला है? आहा भरते हुए उससे कहा इफ़ता, अर्थात खुल जाओ। स्वर्गीय पिता से बोल रहा है, ये सालों से इसके कान बंद रखा है, सालों से इसने प्रभु आपके वचन को नहीं सुन रहा है, पिताजी आपकी आवाज नहीं सुन रहा है। यीशु स्वर्ग की ओर देखा, आहम भरा और कहा इफ़ता, खुल जाओ। इसका मतलब, हालेलुया, उसके कान बंद था, उसके आत्मिक कान बंद था। जब तक को कान खुलेगा नहीं, जब तक को कान के अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं आएगा, वो सचमुच इफ़ता में बदल नहीं जाएगा, तब तक वो व्यक्ति यीशु की, परमेश्वर का वाणी नहीं सुनता है। प्रभु आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में इसी काम करना चाहता है। इफ़ता कितने लोग चाहता है? मेरे जीवन में एक इफ़ता का जरूरत है प्रभु, मेरे परिवार में इफ़ता का जरूरत है। कितना जगह में, क्या क्या विषयों में, केवल कान नहीं, अलग अलग विषयों में शैतान ने आपकी आशीषों को बंद कर दिया है। हालेलुया। आपने अपने जीवन की, हालेलुया, आत्मिक कान को बंद कर दिया है। आपके परिवार के अंदर आत्मिक आशीष की उस द्वार को बंद पड़ा है। प्रभु के पास आने के लिए तैयार है क्या? यीशु से बोलने के लिए तैयार है, विनती करने के लिए तैयार है, प्रभु मुझे मेरे कान खोल दे ताकि मैं आपके वाणी को, वचन को सुन सकूं। यीशु मसीह ने इफ़ता बोल दिया, तुरंत उसकी कान
खुल गया। उधर ऐसा लिखा है, वो साफ साफ सुनने लगा और बोलने लगा। वो बहरा भी था, गूंगा भी था, सुनेगा नहीं तो कैसा बोलेगा। यीशु मसीह ने उनको छू लिया, वचन बोल दिया, इफादा कर दिया तो कान खुल गया, वो बोलना शुरू किया, साफ साफ हालेलुया उनको सुनाए। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को प्रभु अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया रेखाबा शब्दरा, प्रभु एक बार आपको खोल दिया तो, प्रभु की हाले आवाज़ सुनेगा तो, हाले प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा तो, सचमुच एक समर्पण आपके जीवन में हो गया तो, प्रभु के साथ रहने के लिए एक तैयारी हो गया तो, संसार से भीड़ से अलग होकर यीशु के संगति में उसकी आवाज के लिए कान दिया तो सचमुच आपके जीवन बदल जाएगा। आप सचमुच परमेश्वर का होगा। वो व्यक्ति को कितना भी परेशानी आए, कितना भी मुसीबत आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी तकलीफ आए, वो शरीर में हो, मन में हो, आत्मा में हो, परिवार में हो, उनके व्यक्तिगत जीवन में हो, काम कार्य में हो, संसार के हर विषय में हो, उनके जीवन में निंदा हो, अपमान हो, हालेलुया कोई भी अनुभव उनके जीवन में आने दे, कितना भी परेशानी आने दे, प्रभु के वचन के विरुद्ध तो कभी नहीं चलेगा। प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए अपने कान हमेशा खुला सा रहेगा। इसके लिए हम यशायाह की पुस्तकों में एक वचन पढ़ता है, यशायाह नबी के पुस्तक हम पढ़ेंगे, उसका 30 अध्याय में हम जाएंगे, 20 और 21 वचन में हालेलुया पवित्र आत्मा एक वचन कहता है। यशायाह नबी 30 अध्याय के 20 और 21 जरा पढ़िए। यद्यपि मेरा यहोवा परमेश्वर तुम्हें दुख और कष्ट दे सकता है, ऐसा ही जैसा मानो वो ऐसा रोटी पानी हो जिसे तुम हर दिन खाते पीते हो, किंतु वास्तव में परमेश्वर तो तुम्हारा शिक्षक है और वह तुमसे छिपा नहीं रहेगा। तुम स्वयं अपनी आंखों से अपने उस शिक्षक को देखोगे, तब यदि तुम बुरे काम करोगे और बुरा जीवन जियोगे दाहिने और अथवा बाईं ओर, तो तुम अपने पीछे एक आवाज को, तो अपने पीछे एक आवाज को कहते सुनूंगा। खरी राह यह है, खरी वचन यही है, तुझे इसी राह में चलना है, इसी राह में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति के कान को खोलेगा तो उनके जीवन में दुख को रोटी खाने पड़े, दुख का पानी पीना पड़े, चारों ओर कितना भी समस्या उठ पड़े और दूसरे किसी की आवाज के लिए हालेलुया अपने कान नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि उसका उपदेशक हालेलुया सच्चा परमेश्वर पवित्र आत्मा, अगर शैतान उनको धाई और भाई प्रभु के वचन से मोड़ने का प्रयास भी अगर करे, हालेलुया गलती में और गलत बात करने के लिए वो आगे बढ़ने के समय में पीछे से वो उपदेशक पवित्र आत्मा हाले सच्चा टीचर हालेलुया सिखाएगा, बेटा करी रास्ता से चलो, हालेलुया सही रास्ता से चलो, हालेलुया। वो कान में वो आवाज हमेशा सुनाई देगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमेशा हमें सीधा मार्ग में, खरा मार्ग में, सच्चाई के राह में, सही मार्ग में हालेलुया चलने के लिए सिखाता है। उसके वाणी सुनकर आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास रखिए। 50 अध्याय में हम जाएगा तो उसके 4 और 5 में हमें परमेश्वर कैसा बनाएगा, कैसा सुनाने वाला बनाएगा और हम किसको कैसा सुनाएगा, किस प्रकार का कान हमको मिलेगा मालूम है। प्रभु एक बार एक व्यक्ति को स्पर्श किया तो, एक बार परमेश्वर के व्यक्ति का आत्मिक कान को खोल दिया तो, परमेश्वर के व्यक्ति की कान की अंदर अद्भुत कार्य फादा किया तो वो व्यक्ति किस प्रकार का कान वाला होगा मालूम है। उसके आत्मिक कान किस प्रकार का होगा कर 50 का 4 और 5 में लिखा है। जरा पढ़िए वो वचन को 4 और 5 जरा पढ़िए। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है
कि मैं तकियों को अपने वजन के द्वारा संभालूं, और भोर के वो नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हर एक शिक्षक के समान सुनने के लिए परमेश्वर मेरे कानों को खोल दिया है। हालेलुया। सुबह सुबह भोर में प्रभु मुझे जगाते हैं, बेटा उठो, बेटा बेटी उठो, हालेलुया, मेरे दास उठो, मेरे भाई उठो। प्रभु मुझे जगाता है। प्रभु उसके बाद मेरे कान को खोलकर मुझे सुना रहा है। मुझे कैसा कान दिया मन में? एक शिक्षक, एक स्टूडेंट का कान दिया है। हालेलुया। सीखने वाला एक व्यक्ति का कान दिया है। तो मैं वो प्रभु के वचन को सुनेगा तो मेरे स्वभाव बदल गया। मैं तकियों को मेरे वचन से हालेलुया संभाल पाओ। प्रभु से सुनकर मैं दूसरे को हालेलुया बोलकर सिखाकर उन्हें उनकी दर्द में, दुख में, परेशानी में, हालेलुया तकलीफ में मेरे वचन से उन्हें हालेलुया बल दो, ताकत दो, संभालो। प्रभु ऐसा आपको करना चाहता है, आपके जीवन में उस प्रकार के कार्य करना चाहता है। 5 में क्या लिखा है? प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला है और मैंने विरोध नहीं किया ना पीछे हटा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मेरे कान को खोल दिया तो मैं कौन बन गया हमारे में? हालेलुया एक शिक्षा देने वाला बन गया। मैं हालेलुया शिक्षा पाने वाला बन गया और सुना, हालेलुया मुझे समझा तो अभी मैं एक शिक्षक बन गया, सिखाने वाला बन गया, ताकि प्रभु हम वचन मुझे सिखाया, वो वचन में दूसरे को सिखा रहा है, ताकि उनके दुख में मेरे आवाज प्रभु की वाणी में सुनाने से वो थका हुआ व्यक्ति उठ खड़ा हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपको उसका चेला बनाना चाहता है। प्रभु आपको अपने पुत्र बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको एक शिक्षक बनाना चाहता है, ताकि आपको सुना कर आप जाकर दूसरे को सुनाए। कितना लोग चाहता है? प्रभु जी ऐसा एक कान चाहिए, एक हालेलुया शिक्षा पाने वाला व्यक्ति का, हालेलुया एक चेले का एक कान मुझे दे राजा, ताकि मैं आपसे सुनूं, दूसरे को सुनाओ। हालेलुया आप मुझे बोर में उठाओ, हमेशा जगाओ, ताकि मैं आपकी आवाज के लिए मेरे कान ट्यून करो। आप मुझे सिखाइए ताकि मैं दूसरे को सिखा सकूं। आप मुझे बताइए ताकि मैं आपके वचन दूसरे को बता सकूं। आपके चेतावनी मुझे बोले ताकि मैं दूसरे को चेतावनी दो। कितने प्रभु के दास लोग तैयार हैं। आपके कान एक चेले के कान हो जाए, आपके कान एक सुनने वाले व्यक्ति का कान हो जाए। आपको प्रभु जगाना चाहता है, आपको प्रभु हालेलुया उठाना चाहता है। ये समूएल करके आवाज सुना हुआ समूएल रात में गहराई नींद में उठ खड़ा हो गया, जागा और प्रभु से बोल रहे, आपके दास इधर मुझसे बातें करो। आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया कल के बाद आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया होने वाला बातों को आपसे बताना चाहता है, कि दूसरे के जीवन की विषय आपको समझाना तक है चाहता है, ताकि आप उन्हें तसल्ली दे। हालेलुया प्रभु आपके कान को चाहता है, प्रभु आपके होठों को चाहता है। हाल प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपके जरिए बातें करना चाहता है। कितने लोग रेडी है? हालेलुया यीशु के पास आएगा, प्रभु के पास आएगा, आत्मा में हालेलुया अपने आप को नम्र होकर दीन होकर बोलेगा, प्रभु जी मुझे हिफाजत चाहिए, मेरे कान को खोले ताकि मैं आपसे सुनूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सुनने वाला सभी के अंदर आपकी आत्मा कार्य करे, उनको ऐसा कान दे, एक शिक्षा पाने वाला का, एक चेला का हाथ, एक कान दे राजा, ताकि वो आपके वचन को सुन सको और दूसरे को सुना सको। अपने आशीष किया इसका धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।